दिल से अमीर, मतलब अमीर बनने मतलब फिर उस अमीरी को जीने के लिए, अमीरी की लाइफ को जीने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको अमीर बनना है तो उस अमीर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप अमीर बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं प्रॉब्लम की तो बात करूँ तो 95% लोग इस पूरी दुनिया में क्या है? गरीब। और हमारी जो चाहत है, हमारी जो सोच है, वो हमारी जो इच्छा है वो क्या है? अमीर बनने। लेकिन हम अभी तक बन क्यों नहीं पाए? हमारे पिताजी ने भी कोशिश किया, उनके पिताजी ने भी कोशिश किया, उनके भी पिताजी ने कोशिश किया, उनके भी पिताजी ने कोशिश किया। ये कोशिश सैकड़ों सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक हम अमीर बन नहीं पाए। तो अभी मैं कल सोच रहा था क्यों अमीर हम बन नहीं पाए, तो वही टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, गरीब इंसान गरीब क्यों है? कोई जानता है गरीब इंसान गरीब क्यों है? किसी को पता? मैं बताता हूं। और अमीर इंसान अमीर क्यों है? ये भी मैं बताता हूं। अमीर इंसान और अमीर क्यों होता जा रहा है? ये भी मैं बताऊंगा। और गरीब इंसान और गरीब क्यों होता जा रहा है? ये भी मैं आपसे बताऊंगा। अमीर इंसान और गरीब इंसान की दो चीजें होती हैं, सोच और काम। ये दोनों अलग होते हैं। अमीर इंसान की सोच भी अलग होती है और उसका काम भी अलग होता है। गरीब इंसान को अगर मैं देखूं तो फिर मैं क्या देख सकते हो आप? सीधा लाइव आप देखिए, जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब क्यों हैं? आप उनका एक चीज चेक करो। क्या चेक करो? उनका काम चेक करो। तो गरीब आदमी का काम क्या होगा? प्राइवेट नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा, सब्जी की दुकान होगा, चाय की दुकान होगा, खेती होगा, मजदूरी होगा, दिहाड़ी होगा, देश प्रदेश होगा, रिक्शा चला रहा होगा, टेम्पो विक्रम चला रहा होगा। यानी जो भी गरीब आदमी है, कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बना है, तो उसमें किस्मत, तकदीर, नसीब, भाग्य का कोई दोष नहीं है। उसका काम बहुत छोटा है, इसलिए वह इंसान गरीब का गरीब ही बना है। क्या है? उसका जो काम है ना वो बहुत छोटा है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, अगर आपको लखनऊ जाना हो और आपने साधन का चुनाव साइकिल कर लिया है, तो आप लखनऊ कितने घंटे में पहुंचेंगे? 3-4 घंटे में पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कितना वक्त लगेगा? तो हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो साधन है, जिससे हम सोचते हैं कि हम अमीर बन जाए, वहां से हम अमीर बन नहीं सकते। अगर हम अमीरों की बात करें तो अमीरों का जो काम है, अमीर लोग कोई नेता है, कोई सांसद है, कोई एक्टर है, कोई अभिनेता है, कोई व्यापारी है। ऐसा है कि नहीं? किसी के 5 डिग्री कॉलेज है, किसी के 5 पेट्रोल टंकियां हैं, वो लोग क्या है? अमीर। आज वो लोग मर्सिडीज, ऑडी, जागुआर, फॉर्च्यूनर से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनका काम अलग है। वो लोग सब्जी नहीं बेचते, वो लोग मूंगफली नहीं भूज रहे हैं, वो लोग भूजा नहीं बना रहे हैं। उनका जो काम है ना वो बिल्कुल अलग है। अमीरी और गरीबी को सिर्फ एक ही चीज बांटती है, उस इंसान की सोच और उस इंसान का धंधा। यहां पर आपको अमीर बनने का ही अवसर दिया गया। साहू सर कैसे 2 करोड़ कमा गए? मैं कैसे 1.5 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया? क्योंकि हम लोगों ने काम बदल दिया। साहू सर के यहाँ भी खेत है, हमारे यहाँ भी है खेती। हमारे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, सब करते थे, लेकिन वहां से अमीर नहीं बन पाए। हम लोगों ने अपना दिमाग न लगाते हुए क्या किया? काम बदल दिया। तो यहाँ पर जो बिजनेस प्लान आपको दिया गया है, अगर थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट होंगे तो अभी नहीं आप अमीर बनेंगे, लेकिन हाँ, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आप भी अमीर यहाँ से बन सकते हैं। आप में क्षमता नहीं है, इस काम के अंदर क्षमता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्या मक्खी क्या 200 की स्पीड से उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। लेकिन एक मर्सिडीज के अंदर मक्खी को कैद कर दिया जाए, फॉर्च्यूनर के अंदर कैद कर दिया जाए, और फॉर्च्यूनर 200 की स्पीड में जाएगी तो मक्खी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी?
की स्पीड पहुंच जाएगी। तो यानी साधन का आप बड़ा चुनाव करो। अगर बड़े पैसे चाहिए तो बड़ा साधन आपको चुनना पड़ेगा। हम यार पैसा तो बड़ा चाहते हैं, बनना तो अमीर चाहते हैं, लेकिन हमारा जो धंधा है ना, हमारा जो काम है ना, वो बहुत छोटा है। वहां से बड़े पैसे की उम्मीद की नहीं जा सकती। सिंपल सी बात है। तो बड़ा पैसा मिलने का जो माध्यम है, जो रास्ता है, एक गरीब इंसान को अमीर बनने का, जो कि बिना पैसे यानी नाम मात्र की पूंजी आप लगाएंगे और यहाँ से आपको प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा और उसी से आप यहाँ पर एक अमीरी का एक इतिहास लिख सकते हैं। लेकिन जब गरीब आदमी और अमीर आदमी की बात आती है, इनके धंधे अलग हो जाते हैं और इनके धंधे अलग हो जाते हैं। अब आपको पता चला होगा कि एक आदमी गरीब क्यों है। हमारे गांव में जितने लोग हैं वो सब गरीब क्यों हैं? क्योंकि सबका काम छोटा है। सबका काम क्या है? छोटा है। कोई आदमी बड़ा काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बड़े पैसे नहीं आ रहे। तो ये करने के बाद में एक चीज और काम करना पड़ता है। इसी में एक चीज आप डाल लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा धंधा है जिसके बारे में सुबह से लेकर के अभी तक बातें हुई, जहां से आप अमीर बन सकते हैं, रईस बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब आपने काम तो चुनाव कर लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मुझे धनवंतरी ज्वाइन करना है, लेकिन मात्र चुनाव करने से, मात्र ज्वाइन करने से आप अमीर नहीं बनेंगे। मात्र धंधे को खोलने से आप अमीर तो बनेंगे नहीं। उस धंधे की क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। उस धंधे की क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। उस धंधे के ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, ये जो शुगर फैक्ट्रियां लगती हैं, यानी गन्ने का जो मिल वगैरह लगता है, क्या ये 1 महीने में बन के तैयार हो जाती है? 4-6 महीने में बन के तैयार हो जाती है। अमीर लोग जब कोई बड़ा काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें पूंजी लगता है पहले, और पूंजी के साथ साथ धैर्य रखता है। यानी उनको पैसा भी नहीं, जिस वक्त प्लांट लगते हैं उस वक्त पैसा लगता है। वहां से पार्ट आ रहा, वहां से पार्ट आ रहा, वहां से इंजीनियर आ रहे, वहां से लेबर आ रहे, वहां से मिस्त्री आ रहे। 5-5, 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल तक एक एक प्लांट को लग जाता है बनने में। लेकिन उस 5 साल तक उस व्यक्ति को 1 भी रुपए का दर्शन नहीं होता है। कि होता है? क्यों? उसका तो काम बंद कर देना चाहिए ना। वो इतना लंबा पेशेंस रखता है, उसको पता है हमारे प्रोजेक्ट को तैयार होने में वक्त लगेगा। उस व्यक्ति को पता है कि इस प्रोजेक्ट को बनने में वक्त लगेगा, इसके लिए हमें निवेश करना पड़ेगा और हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये भी किसी फैक्ट्री से कम नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोगों की फैक्ट्री डेवलप कर रहे होते हैं, आप एक टीम क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ भी वक्त लगेगा, यहाँ भी निवेश लगेगा। और अभी साहू सर ने एक बात कहा, जिसको मैं अपनी ग्रुप मीटिंग में बोलता हूँ, आप सबके पास क्या है? अपना खुद का दिमाग। इसको आप समझ लें कि जितना भी गरीब आदमी है वो बुद्धिमान बहुत है, इसीलिए वो गरीब है। गरीब आदमी ही बुद्धिमान है, या फिर मैं कह सकता हूँ बुद्धिमान आदमी ही गरीब है। समझ में? तो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो आप ड्रेस में आइए, आप गोल बनाइए, मतलब अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को लिख डालिए, लिस्ट बनाइए, कुछ चीज़ों को है उनको आप फॉलो करिए, ड्रेस में आइए, टूल्स में आइए, और मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, एलडीपी कंटिन्यू। बहुत सारे लोग जानकारियां बहुत है, लेकिन सिस्टम से वो अपोजिट चल रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान खत्म हो जा रहा, उनका नाम खत्म हो जा रहा, उनका इनकम खत्म हो जा रहा, उनका लेवल खत्म हो जा रहा। जानकारी होने के बावजूद आज वो बेकार है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से होता है। अमीर बनने का और गरीब बनने का रूट होता है। ये गरीबों का रूट, जितने भी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, ये गलत रूट पे चल रहे हैं। यहाँ पर पैसे की तबाही जिंदगी भर लगी रहेगी। यहाँ से कभी पैसा उनके अकाउंट में नहीं रहेगा। यहाँ से लाखों रुपए को वो टेस्ट नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ से सब कुछ हो सकता है। तो इसमें अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो नीचे नेटवर्क मार्केटिंग मैंने लिखा है, इसको आप शुरू करके और अपना दिमाग ना लगाते हुए यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने अपना ब्रेन का इस्तेमाल किया होता, थोड़ा सा हमने अपना दिमाग लगाया होता, तो आज हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते। 10 साल का सफर यूं ही तय नहीं होता। तो गलती से भी आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका दिमाग आपको जहाँ पर पहुँचाना चाह रहा था, ऑलरेडी आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके आगे की जो जर्नी होगी, इसके आगे की जो जिंदगी
जिंदगी होगी वो आपके हिसाब से नहीं, आपके दिमाग के हिसाब से नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ, आप 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं तो मात्र उतना ही आप जानते हैं, मात्र उतना ही आप जानते हैं। आपके गांव में बहुत सारे लोग बुद्धिमान होंगे, उनको सब पता है। उनसे पूछो 1 लाख रुपया महीना कैसे आता है ये मुझे बताओ, उनको बोलोगे ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता है। तो अपना दिमाग कभी नहीं यूज करना है। जो भी सिस्टम बताया जाए, जो भी तरीका बताया जाए, आप उस तरीके को, आप उस सिस्टम को अप्लाई करो, उसे फॉलो करो। यहाँ पर किसी के कहने से, किसी के दबाव में आप मीटिंग में आ गए, किसी कहने से आप फील्ड में चले गए, किसी कहने में आप ट्रेनिंग में चले गए। आज आप जाकर के आप इत्मीनान से अपने घर पे पहुंचो और खुद सोचो कि मैं धनवंतरी में पैसा कमाने आया हूं कि नहीं आया, मुझे धनवंतरी करना है कि नहीं करना है। कभी कभी मीटिंग में है, कभी कभी नहीं है। आप मुझे बताओ, महीने के 4 दिन चाय की दुकान खोला जाए, क्या वो चाय की दुकान चलेगी? 4 दिन सब्जी की दुकान खोल करके चलाया जा सकता है? 4 सवारी आपके विक्रम में आए तो विक्रम आप चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर तो हम आउट ऑफ सिस्टम काम कर रहे हैं ना, इसीलिए शायद हमारी टीम नहीं बन पाती है, इसीलिए शायद हमारा टर्नओवर नहीं हो पाता है, इसीलिए शायद वक्त पे हमारा लेवल अचीव नहीं हो पाता, हमें प्रमोशन नहीं मिल पाता है, सब में देरी होती चली जाती। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर मुझे कह रहे हैं, आपको पता चल रहा है तो आपको समझ लो मैं आपको कह रहा हूँ। तो मीठी बातें करने में तो कोई मजा है नहीं। अभी 4 साल बीतेगा और आपके होलिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके अचीवमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो लोग आपको देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे कि बंदा 4 साल से काम कर रहा है, ये कुछ नहीं बन पाया, और हम आज शुरू किए, हम कहाँ पहुंचेंगे। तो मेरा कहने मतलब, अगर आप टाई पहन चुके हैं तो उस टाई की इज्जत करिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, जिम्मेदारी आप लीजिए। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, LDP हो, उसमें बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लीजिए। अपनी खुद स्वयं की मीटिंग ओपन करिए, अपनी जूम मीटिंग शुरू करिए, टीम में एजेंसी ओपन कराइए। टीम को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, LDP लेकर कैसे पहुंचना है, सीनियर से मत पूछो, आप खुद सीनियर हो 10 लोगों को, उनको लेकर के आप पहुंचिए। और मैं बता दूं, हमेशा रोने वाला काम बंद करो। बहुत सारे लोग हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। कुछ लोग तो टीम के सामने ही रोना शुरू कर देते हैं, और टीम सोचती है जब हमारा सीनियर रो रहा है तो हमारा काम कैसे बढ़ेगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। कितने लोग हरिद्वार की मीटिंग में गए थे यहाँ से, उन सभी लोगों का प्रोडक्ट आया है, अभी प्रोडक्ट मिल जाएगा आप सबका। तो जितने लोग हरिद्वार गए थे वो लोग अपडेट होकर के आ गए, लेकिन जो बुद्धिमान थे, जिनके पास पूरा दिमाग है, उन्होंने कहा यूं ही हरिद्वार क्या करने जाए, 4,000 का खर्चा होगा, हम इस पर 4,000 निवेश नहीं करना चाहते, इससे 4 लाख कैसे कमाए। एक 10,000 का मोबाइल लेने में हमने जरा से सोचते नहीं, 2-4 हजार का कपड़ा लेने में हम जरा से सोचते नहीं, 10-15 लाख का मकान बनाने में हम सोचते नहीं, लाख रुपए की बाइक लेने में हम जरा से सोचते नहीं। लेकिन जहां जिंदगी बदलने वाला कहीं लाइव सेशन या लाइव प्रोग्राम होता है ना, वहां के लिए हमारा भेजा बंद हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं गरीब आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि गरीब आदमी बुद्धिमान बहुत है। बुद्धिमान आदमी ही गरीब है या गरीब आदमी ही बुद्धिमान है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो टोटल 100% सिलेंडर करो सिस्टम। मुझे सिलेंडर ना करो, मुझे सिलेंडर करके क्या करोगे? हम आपका अचार तो डालेंगे नहीं। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, LDP, यानी कि 10 लाख कमाने वाला इंसान, 15 लाख कमाने वाला व्यक्ति उस मीटिंग में बैठा और हमारा 10,000 महीना नहीं आ रहा, हम मीटिंग से बाहर। उसके कई रीजन हो सकते हैं, या तो मेरे गोल खत्म हो चुके हैं, या तो मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल शुक्ला जी दिया जाता ना कि जितने लोग हरिद्वार आएंगे सिर्फ उनका नहीं 2,000 महीने के पेंशन बन जाएगी। पाटिल सर बोले पूरा घर जाता कि नहीं जाता? तो 2,000 महीने के लिए आप पहुंच जाते हैं, लेकिन लाख रुपया महीना जिंदगी में कैसा कमाया जाए उसके लिए 2 दिन फुल डे चर्चा हुई, सारे लीडरों ने बात किया, उसके लिए आप वहां पर नहीं है। आपको क्या लगता है डायरेक्ट पाटिल सर आएंगे आपसे बात करने?
आपको क्या लगता है डायरेक्ट भगवान आएंगे आपको बताने की मीटिंग लगी वहां पे चलो? ऐसे 2 4 6 प्रोग्राम को आप मिस करो, आप कैसे यहाँ से मिस हो जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। कितने लोगों को मैं नाम बताऊं यार, जो सिस्टम में थे तो यही बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे, बुलंद आवाज में बात करते थे, आज सिस्टम से आउट हो गए, उनका नाम तक पता नहीं है। फॉर्च्यूनर बहुत स्पीड देती है, सफारी बहुत स्पीड देती है, लेकिन खेत में चलाया जाएगा तो कोई स्पीड नहीं देगी। कि देगी? उसका एक रूट है, ट्रेन का एक रूट है। ट्रेन पानी में नहीं चल सकती और पानी वाली जहाज सड़क पर नहीं चल सकती। तो गरीब और अमीर बनने का एक रूट है, उस रूट पर आना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना बंद करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, फिर जा करके कहीं आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, हम खुद को बदलेंगे भी नहीं, हम जो मन करेगा वो करेंगे, तो बाप का राज तो है नहीं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। अभी साहू सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यहाँ वो आए हैं तो 1 महीना पहले का ये डेट का डिसीजन हुआ था, तो आज यहाँ पे 18 फरवरी को आपसे बात कर रहे हैं, यानी आने वाले दौर में इन लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी छोटी मोटी पर्सनालिटी साहू सर नहीं है, आप लोग हल्के में ले लेते हैं, आप लोग सामने में यूं ही प्रेजेंट कर देता हूँ तो हमारा उनका बहुत पड़ती है, इसलिए वो आ जाते हैं। वो अपनी टीम को इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन हमारी बात वो कभी नहीं करते। तो जो भी प्रोग्राम आप करिए उसे दिल से करिए, हर एक लीडर को। अभी मैं सोच रहा था शुक्ला जी, एक पर्ल को अगर 25,000 की इनकम चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक पर्ल को 25,000 की इनकम चाहिए तो उसको 5 लीडर तैयार करने पड़ेंगे, 5 जिहादी तैयार करने पड़ेंगे, 5 सनकी तैयार करने पड़ेंगे, 5 पागल तैयार करने पड़ेंगे, जो फुल्ली ड्रेस में हो, जो सुबह निकले शाम तक सिर्फ सौदा प्लान की बात करें, जो 5 की अपनी खुद की वीकली मीटिंग हो, तब जाकर के एक पर्ल का 25,000 इनकम है। एक पर्ल के नीचे 5 जिहादी तैयार होंगे तो 25,000 आएगा, रूबी के नीचे 10 तैयार होंगे तो 50,000 आएगा, और डायमंड के नीचे 20 तैयार होंगे तो 1 लाख आएगा। ये प्रैक्टिकल की बात है भाई। रूबी के नीचे 10 लोग तैयार होंगे तो क्या वो व्यक्ति जो 10 होंगे वो अपनी पर्सनल एक मीटिंग सप्ताह में नहीं करेंगे? हमने क्या हर तरह से परिपक्व होने चाहिए, टीम में उनकी एजेंसी भी हो, वो खुद मीटिंग बढ़ाते हो, बात के धनी हो, टाइम के पंचुअल हो, ड्रेस कोड में हो, अनुशासन को पालन करते हो, अपलाइन के से सुर में सुर मिलाते हो, समझ में? ऐसे 5 लोगों को तैयार करिए, 25,000 में दाग नहीं लगेगी। 10 लोगों को तैयार करिए, 50,000 क्रॉस कर जाएंगे। 20 लोगों को तैयार करिए, 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे, और 40 लीडर खड़ा कर दीजिए, 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे। आप करके वो देखिए। आप जोड़िए मत, दवा मत बेचिए, आप मरीज मत ढूंढिए, जुड़े हुए लोगों को आप तराशिए, और आप अगर नहीं तराश पा रहे हैं तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, एलडीपी में उनको लेकर चलिए, धक्का दीजिए, पुश करिए, पुश करिए, पुश करिए, पुश करिए। ये एक लोहा है, ये लोहे का छड़ है, लेकिन इसको हमें आकार में बदलना है तो हमें इसे भट्टी में ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लोहे को फूंक मार के गर्म कर रहे हैं, घर घर जा करके गर्म कर रहे हैं, घर के बाहर कुर्सी लगा करके गर्म कर रहे हैं। हमें सब पता है। क्या ये लाल होगी? क्या इसका आकार बदला जा सकता है? फूंक करके गर्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर इसे हमें आकार में बदलना है, पर्ल में बदलना है, रूबी में बदलना है, डायमंड में बदलना है, तो मुझे भट्टी में ले जाना। ये भी पर्ल, रूबी, डायमंड के लिए पागल हो जाए कि मुझे पर्ल बनना ही बनना है, रूबी बनना ही बनना है, डायमंड बनना ही बनना है, तो मुझे इस व्यक्ति को पर्ल, रूबी, डायमंड जहां आते हैं ऐसे बड़े इवेंट प्रोग्राम में हमें अपने 10, 20, 40, 50, 100, 200 लोगों को ले जाकर के उसमें बैठाना है। अभी मैंने एक छोटा सा टारगेट लिया कि 5 मार्च को जो लखनऊ में रामायण प्रोग्राम हो रहा, उसमें 1000 लोग मुझे बैठने चाहिए। छोटा टारगेट लिया 1000 लोग, फिर मैंने 1000 लोग जाएं कैसे, फिर मैंने कहा 55 सीटर भी जो है 55 सीट वाली 20 बस बुक कराएंगे पूरी टीम से, तो 20 बस जाएंगे, 1000 लोग पहुंच जाएंगे। फिर मैंने सोचा 1000 पहुंचेंगे तो 900 उसमें कूड़ा ही निकलेंगे, 1000 सनकी तैयार होंगे, मतलब 100 सनकी तैयार होंगे,
1000 में से 900 रद्दी निकल जाएंगे, जो साहस देंगे, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, वाह 1000 लोगों में लेकर रवाना आया। लेकिन उसमें से हर 100 पे 10 लोग एवरेज निकलेंगे, यानी 1000 में 100 निकलेंगे मेरी मतलब का। और 100 आदमी अगर 1 साल के बाद 1 लाख का धंधा देगा तो 1 साल के बाद मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर जाएगा। और 1 करोड़ का टर्नओवर अगर गया मेरा, अगर छोटा सा ही बिजनेस आया तो एक आईडी पे 5 लाख रुपए मेरा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक दिन के प्रोग्राम की मेहनत से 100 लोग जिहादी पागल बनने वाले हैं। लेकिन वो 100 लोगों में से 100 लोग तब बनेंगे जब मैं 1000 को पहुंचाने में काम करूंगा। तो ये मेरा टारगेट है। ऐसे आप भी टारगेट ले सकते हैं। छोटा टारगेट, मुझे 10 को ले जाना है, मुझे 15 को ले जाना है, मुझे 20 को ले जाना है, मुझे 30 को ले जाना है। मेरे लिए नहीं, अपने कद को बड़ा करने के लिए, अपने पद को बड़ा करने के लिए, अपने टर्नओवर को बड़ा करने के लिए। जो लोग आपकी बात नहीं मानते, आप मुझे ये बताओ, जैसे किसी बच्चे को हाथी कभी ना दिखाई जाए तो वो बच्चा कभी हाथी पहचान सकता है? उसके बारे में सोच सकता है? उसके बारे में बात कर सकता है? नहीं। तो अगर आप अपनी टीम को बड़े प्रोग्राम में नहीं लेकर के आप जाओगे तो वहां पर सुपर वो नहीं देख पाएगा, सुपर का क्या सम्मान होता है, रूबी का कैसे होता है, पर्ल का कैसे होता है, डायमंड का कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। यानी आपके टीम में डायमंड, एग्जीक्यूटिव, सुपर का बीज आपके टीम के दिमाग में बोया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जहां बोया जाता है वहां पर टीम आप ले ही नहीं जाते। और जब तक ये बीज टीम के ब्रेन में नहीं जाएगा कब? जब वो डायमंड को देखेगा, उनके सम्मान को देखेगा, यार मुझे भी डायमंड बनना है, ऐसा सम्मान मेरा भी होना चाहिए, वही तो उसका खून खोल जाता है। और ऐसे प्रोग्राम में हम टीम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम खुद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम कहीं के नहीं बचते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे ये लखनऊ रमाडा में मैं कितनी बार गया हूँ। मैं आप बता दूं, आपके दिमाग की वाट लग जाएगी इस बार। बहुत ही हाईटेक तैयारी है, बहुत ही जबरदस्त तैयारी है। भीड़, आप 10 बजे के बाद आएंगे तो 80% हाल आपको भरा हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। नहीं सोचो, लोग ब्रेड वगैरह खा ले, पराठा वराठा सेक ले, खा ले, तब आराम से निकले। फिर पराठे हाथ में आएंगे, दिन भर खड़ा रहेंगे आप। ये आप समझ लो। 9 बजे ब्रेकफास्ट वहां शुरू हो जाएगा, यानी 9 बजे ब्रेकफास्ट शुरू होगा, 10 बजे ब्रेकफास्ट क्लोज। पेमेंट पूरा देंगे आप 1200 रुपए। 1200 में प्रोडक्ट, वही एंट्री फीस, आपको गेट पर ही तुरंत प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को चाय। पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। तीनों सर वहाँ पे मौजूद रहेंगे और बहुत सारे सुपर आ रहे हैं, सारे क्राउन आ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में बुलाए गए हैं। और यूपी से मुझे लगता है कि 5000 प्लस लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। 5000 में मैंने सोचा 1000 क्यों ना मैं ही बैठा हूँ, और उसके लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, जो इंसान 1 लाख 2 लाख महीना कमा रहा है, वो 1000 ले जाने के बारे में सोच रहा है। साला मेरा 10,000 नहीं आ रहा, मुझे तो 20 लोगों को ले ही जाना चाहिए कम से कम। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अपनी आंखों से आपकी टीम उस लाइव सेशन के प्रोग्राम को अटेंड करेगी। लेकिन अगर आप गलती करेंगे ना तो आप छूट जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि साहू सर जो जैसे सुपर निकले, मैं एग्जीक्यूटिव बना, हम लोग उसी प्रोग्राम के प्रोडक्ट हैं। हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम के प्रोडक्ट हैं। क्या गांव में, स्कूल में मीटिंग करके हम लोग सुपर बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं? सुपर को मैंने देखा, मैंने उनके कपड़ों को देखा, उनकी स्पीच को देखा, उनके सम्मान को देखा। एग्जीक्यूटिव को मैंने देखा तो वो बीज मेरे अंदर आया, फिर वो मेरे अंदर वो आग जली, मूवमेंट, बॉडी हरकत में आई, फिर मैं एक्शन में करने लगा, रात दिन दौड़ने लगा, भागने लगा, फाइनली मैं बन गया। तो टीम को दिखाओ तो कि डायमंड होते कैसे हैं। जो देखेगा तो वही उसके बारे में सोचेगा, और आप दिखाएंगे नहीं लेकर करके तो वो सोचेंगे नहीं। अब आदमी गांव में क्या होता है, जो देखता है वही सोचता है, जो सोचता है वही करता है। आंखें जो देखती है, दिमाग वही सोचता है, दिमाग जो सोचता है, बॉडी वही हरकत करती है। अभी इसको जो नगीना डांस दिखाओ साले को, आंख को और कान को सुनाओ तो देखो कुछ नहीं है, सपेरा और नागिन बन जाए। अभी रामचरितमानस सुनाओ तो कहो देखो कीर्तन भजन चालू हो जाए, पूजा पाठ शुरू हो जाए। अभी खेसारे लाल का डांस दिखाओ तो कुछ ने कहो डांस पे आ जाए। यानी आप इस बॉडी से कैसे मूवमेंट चाहते हैं, वो प्रोग्राम इधर डालो, ये हरकत करना शुरू कर देंगे। यार इसमें बड़े प्रोग्राम डालो ना, इसमें यूनिवर्सिटी डालो, इसमें टूडे डालो, इसमें बिग सेमिनार डालो, इसमें सेलिब्रेशन डालो। बॉडी हरकत में आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा।
अभी हरकिशोर सर एक बस अपनी बुक कर रहे हैं, उन्होंने पर्सनल अपने ग्रुप के लिए इस बार बस बुक किया है, और लगभग 55-60 सीटर वाली कोई लंबी बस रहेगी, जिसमें उनका टारगेट है 100 लोगों को ले जाना, 100 लोगों को पहुंचाना है। अब फ्यूचर में बंदा जब 20,000 कमाएगा, 40,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, ये एक ही प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए नहीं, यानी 50 लोगों को पहुंचाना, 100 लोगों को पहुंचाना। आप समझ लीजिए कि आप क्राउन एम्बेसडर का नींव रख के आए हैं। आपको क्राउन बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, सुपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके साथ ग्रुप गए, लोग गए, और बहुत सारे लोग हैं अकेले ही जाएंगे, अकेले जाएंगे, अकेले देखेंगे, अकेले टेंशन में आएंगे। हम कहते हैं अपने साथ लोग ले चलो, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। टीम ही साथ नहीं होगी तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे? क्योंकि अकेला चना तो बाहर फोड़ नहीं सकता ना, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया? जब आप काम करेंगे तो 2 चीजें आपके सामने होंगी। जब आप सफल होने शुरू हो जाएंगे तो पीठ पीछे लोग बोलना शुरू कर देंगे, अब तो मुझे ध्यान नहीं देते हैं, अब तो उनका काम निकल गया। अभी मैं सर एक वीडियो देख रहा था सागर सिन्हा सर की, उन्होंने कहा जो इंसान बोलता है और अपनी भड़ास आपके ऊपर निकालता है ना, वो कमजोर होता है, वो रोक नहीं पाया अपने आप को, इसलिए वो बोल दिया। लेकिन जो सुनकर भी नहीं बोलता है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जब मार्केट में आप निकलते हैं ना, बहुत सारे कमेंट आपके पास आते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग हंसते हैं आपको देखकर, आपकी टीम भी पीठ पीछे आपकी आलोचना करती है, मुंह ऐंठती है, मजाक बनाती है। अभी किसी को जवाब देने का वक्त नहीं है, क्योंकि बोलने के पीछे कोई शक्ति नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा सहन शक्ति, सहन के पीछे शक्ति शब्द आता नहीं आता है? शक्ति उसी के पास है जो सहन करता है, वही ताकतवर है, वही राज करता है। प्लानिंग उसी को गिराने के लोग करते हैं, पीछे करने के लोग करते हैं। उनको पता चल जाता है उन लोगों को कि ये मुझसे आगे जा रहा है या फिर ये मुझसे आगे जा चुका है। किसी को आपने नहीं देखा हो कोई मजदूर के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, उसको पीछे कर रहा है, कोई भिखारी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, उसको साले पीछे कर रहा है। मोदी के खिलाफ प्लानिंग चल रही है, योगी के खिलाफ चल रही है, अखिलेश के खिलाफ चल रही है। क्यों? क्योंकि वो सफल है, वो पावरफुल है और सफलता की ओर जा रहे हैं। अगर आपके पीठ पीछे बातें हो रही, आलोचनाएं हो रही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको और खुश होने की जरूरत है। ये सिम्टम्स है, ये लक्षण है, ये बताते हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप सही दिशा पे हैं, सही ट्रैक पे हैं, सही टाइम पर हैं, और आप बहुत जल्द सफलता की चोटी पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा ले लेते हैं, वो घर में बैठ जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। नहीं यार, आप सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि लोगों से अलग हट के काम कर रहे हैं ना। तो 5 मार्च के लिए मुझे बार बार नहीं बोल रहे हैं, 5 मार्च के लिए आप सब लीडर हैं और सब जिम्मेदार पर्सन है, और हैदरगढ़ की टीम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। अभी सर आप सब लोगों की तारीफ उधर भी कर रहे थे कि सिलेक्टेड लोग यहाँ पे हैं। आप लोग यहाँ से ना पूरी कंपनी में नाम बना सकते हैं। इस हैदरगढ़ का नाम पूरी कंपनी में हो सकता है। पाटिल सर के जुबान पर हैदरगढ़ का नाम आ जाना चाहिए, शशि सर का नाम हैदरगढ़ में आ जाना चाहिए। तो बड़े स्टेज पर जब खड़े हो तो पूछे हैदरगढ़ की टीम कहाँ है। समझ में आया? नाम से और फेस से आपको परिचित होना है, लेकिन कैसे? काम से जवाब देना है, तब काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी मीटिंग स्टैंड करना पड़ेगा, 10-10, 5-5 मीटिंग स्टैंड करो, अपनी जूम मीटिंग शुरू करो, फॉलो करो, अपनी टीम को तैयार करो प्रोफाइल प्रोडक्ट बताने के लिए। अभी मैं कल दूसरी मीटिंग में था, मैंने वहां लोगों से सीरियल वाइज पूछना शुरू किया, किसी को प्रोफाइल नहीं पता, प्लान नहीं पता, पर लेकिन रॉयल्टी नहीं पता। हमने कहा बताओ, 2-2 साल से बिजनेस करें, उनको प्रोफाइल प्रोडक्ट नहीं पता। फिर बाद में बोलेंगे कि कंपनियां खराब होती हैं, सीनियर खराब होते हैं, प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा, प्लान में पैसा नहीं है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है ना। तो अपनी पूरी टीम को पूरा प्रोफाइल आना चाहिए, पूरा प्लान आना चाहिए। डायमंड तक तो कम से कम उनको पूरा प्लान आना चाहिए। टीम पूरी ड्रेस कोड में रहे, खैर से हैदरगढ़ टीम पूरा ड्रेस कोड में ही रहती है, और ये मेरी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा ड्रेस कोड में मेंटेन है। बाकी प्रतापगढ़ भी दूसरे नंबर पे है ड्रेस कोड के मामले में, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, अपनी छोटी छोटी मीटिंग शुरू करो, अपनी टीम की हेल्प करो, उनको जरूरत आपकी है। अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। जिसका 10-20-50 डिब्बे से कोई प्रमोशन रुका हो, उसको फाइनल करो।
क्योंकि आप सबके लिए मेडल वहाँ पर इंतजार कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है और निश्चित है कि वो प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी का कभी भी ना डिलीट होने वाला प्रोग्राम है, उसको आप भूल ही नहीं पाएंगे। होटल रमाडा तो बहुत बार गए, लेकिन इस बार का प्रोग्राम ना आप नहीं भूल सकते, आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो पूरी ताकत कर लगाइए, मेहनत करिए और जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, सर की ज़रूरत हो, शुक्ला सर की ज़रूरत हो, जो भी ट्रेनर्स कहेंगे वो ट्रेनर्स भी हम लेकर के आएंगे। मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ, कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। कौन आया कौन गया इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके साथ कौन है फर्क इससे पड़ता है। समझ में है? तो जला हुआ ट्रांसफार्मर कभी भी एक लाइट नहीं जला सकता है। तो आप एक्टिव ट्रांसफार्मर से अपना कनेक्शन बनाए रखें और अपनी टीम से अपना कनेक्शन बनाए रखें। उनको सही चीज़ अवेयर कराएं, सही जानकारी अवेयर कराएं और एक लिस्ट बना करके तैयारी करो कि हमें इतने लोगों को वहाँ पहुँचाना है। अगर लखनऊ 10 लोगों को आपको बैठाना है तो 40 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी 10 आपके लखनऊ पहुँच पाएंगे। कुछ लोग 10 लिस्ट बनाएंगे तो फिर अकेले जाएंगे। समझ में? तो आपकी तैयारी 4 गुना ज़्यादा होगी तो 1/4 का एक भाग वहाँ पे पहुँचेगा। समझ में? इस पर आपको काम करना है। तो रमाडा की इन्फॉर्मेशन आप तक हो ही गई है। अभी मथारू सर 24 तारीख को प्रतापगढ़ में रहेंगे, दोनों शुक्ला सर रहेंगे। उधर अगर आपको पहुंचना है तो उधर आ सकते हैं। बाकी अभी कल मैं मुसाफिर खाना में हूँ, जिसकी ऑर्गेनाइजर पीछे बैठी हुई है। उस प्रोग्राम को बढ़िया ज़बरदस्त तैयारी करती हैं और 100 लोगों की मीटिंग कराती है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनका प्रोग्राम काफ़ी जोरदार तरीके से होने वाला है। उस प्रोग्राम के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। साहू सर का लेक्चर सुनने के लिए वो मुसाफिर खाना से यहाँ आए, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर आई। जब उन्होंने देखा कि साहू सर आ रहे हैं तो फिर वो सुनने के लिए इधर आ गए, है ना। तो ये भूख आपके भी अंदर होना चाहिए, या जोश, ये एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहूँगा और मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूँगा। तब तक के लिए यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद, जय धन्वंतरी, बेस्ट ऑफ लक।